योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और हमारे पूज्य गुरुदेव परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर वी भास्कर राजू जी, चेतन गारू जी और आप सभी को मेरा भावपूर्ण नमन। क्षमा करें, मैं तेलुगु भाषा में बोल नहीं पाऊँगा। तेलुगु भाषा समझ में आती है तो सभी को सुन सकता हूँ, यद्यपि मेरी भावनाएं तो आपसे ही जुड़ी हुई है और वो हिंदू राष्ट्र से जुड़ी हुई है। तो भाषा को छोड़ दीजिए और हिंदू राष्ट्र की भावना को मेरे समझिए। तेलंगाना में पिछले 10 दिनों से प्रवास कर रहा हूँ और उस समय बहुत तेलुगु समाज के बंधुओं ने मुझे सूचित किया कि आप देश शब्द का प्रयोग करें, हिंदू देश। उनकी सूचना योग्य भी है, सुझाव भी योग्य है, परंतु देश और राष्ट्र इन शब्दों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में दोनों शब्द हैं और इसीलिए हिंदू देश कहे, हिंदू राष्ट्र कहे, हमें हिंदू हित की राज्य व्यवस्था लानी है। ये हमारी भावना सबने समझ कर लेनी है और इसीलिए जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम कहे या जयतु जयतु हिंदू देशम कहे, हमारा भाव वही होगा, वही आस्था होगी। हिंदू राष्ट्रम। हिंदू राष्ट्र के विषय में हाल ही के काल में बहुत चर्चा हो रही है। आपने यूपी के इलेक्शंस देखे होंगे, तो यहाँ के ओवैसी जी वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि यूपी में हिंदू राष्ट्र को लाना आपको रोकना है। वहाँ पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में एक जाहिर सभा में इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत में हिजाब के नाम पर हिंदू राष्ट्र लाने का प्रयास चल रहा है। तो संक्षेप में देश और विदेश में हिंदू राष्ट्र की ही चर्चा हो रही है और आज भी हम सभी लोग हिंदू राष्ट्र की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये काल की एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने वर्षों तक, पिछले 10 वर्षों पहले जब गोवा में हमने पहला हिंदू राष्ट्र अधिवेशन लिया था, आंध्र में भी हमने 10 वर्ष पहले पहला हिंदू राष्ट्र अधिवेशन लिया था, उस समय हिंदू राष्ट्र की शब्द थी ही नहीं। लेकिन भगवत कृपा इतनी है हम सब पर कि आज 10 वर्षों के बाद देश हो, विदेश हो या सारे सभागार हो, संसद हो या जनसंसद हो, हिंदू राष्ट्र की ही चर्चा हो रही है। और हिंदू राष्ट्र की चर्चा क्यों, ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो 2 उत्तर आज के वक्ताओं ने बड़े अच्छे तरीके से दिए। चेतन गारू जी ने बताया कि तेलंगाना इज कन्वर्टिंग इन इस्लामिक स्टेट एंड आंध्र प्रदेश इज कन्वर्टिंग इन क्रिश्चियन स्टेट। देखिए, उन्होंने जो उदाहरण दिए वो हमें सटीक थे और चेतावनी भरे हुए थे। इन 2 राज्यों की कल्पना ये है तो बाकी देशों की स्थिति क्या होगी आपको समझ में आएगा। विशेष रूप में जब आपने कश्मीर फाइल्स देखी है तो कश्मीर की क्या स्थिति थी 1990s में, ये आपको समझ चुके हैं। और उसके बाद एक प्रश्न भी उपस्थित किया जाता है, क्या फिर क्रिश्चियन और इस्लामिक लोगों के विरोध में हिंदू राष्ट्र होगा? तो उसका उत्तर डॉक्टर वी राजू जी ने दिया। हमारे सारे मंत्र जो है वो विश्व कल्याण की भावना से है। हमारे यहाँ यज्ञ भी होता है तो विश्व शांति के लिए होता है। तो हम जो है कोई विश्व कल्याण वाला ही राष्ट्र खड़ा करेंगे, कोई एक संकुचित विचारधारा वाला राष्ट्र तो खड़ा नहीं करेंगे। तो ये हमें समझना होगा, लेकिन वो हिंदू हित का होगा, हिंदू राष्ट्र की भावना का होगा, हिंदुत्व का स्वाभिमान बढ़ाने वाला होगा। बस इतनी हमारी जो है अपेक्षा है। देयर इज नो अपीजमेंट। अब हिंदू राष्ट्र की जब चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा या चुनौती किसकी है, उसके विषय में भी एक सारगर्भित टिप्पणी डॉक्टर वी भास्कर राजू जी ने की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अलायंसेस है कि जो हमारे हिंदू धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। उसमें से एक बड़ा अलायंस जो एंटी हिंदू फोर्सेस से बना हुआ है, उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। भारत के सेकुलरिस्ट, भारत के जिहादिस्ट, भारत के एवेंगलिस्ट यानी मिशनरिस्ट और भारत के कम्युनिस्ट, ये एंटी हिंदू फोर्सेस आज भारत में अलायंस कर चुके हैं, यानी मित्रता कर चुके हैं। और इन सब का जो टारगेट है वो पॉलिटिकल है, उनका जो एजेंडा है वो पॉलिटिकल है। सेकुलरिस्ट कौन है? वो आर सेकुलरिस्ट। इन्होंने बताया कि 80% तो हिंदू ही है जो सेकुलरिस्ट है।
कांग्रेस पार्टी हो, हमारे तेलंगाना की टीआरएस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारे सेकुलरिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक पावर है, उनकी एक, और वो सारे चाहते हैं कि केंद्र में जो राष्ट्रवादी विकासवादी सत्ताएं बैठी है उनको बाजू में रखकर हमारी अपनी सत्ता जो है वो स्थापित हो। तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो हिंदू धर्म को विरोध करते हैं, हिंदू राष्ट्र को विरोध करते हैं, वो तो हिंदू ही है, लेकिन उनका विरोध करने का एजेंडा क्या है? केवल उनको सत्ता प्राप्ति चाहिए। देयर एजेंडा इज पॉलिटिकल टोटली। सेकंड जो है वो है सेकुलरिस्ट के बाद जिहादिस्ट। जिहादिस्ट का एजेंडा भी पॉलिटिकली है। दारुल हरब का दारुल इस्लाम में रूपांतरण करना, यह उनका मूल ध्येय है। और इसीलिए पूरा विश्व जब तक दारुल इस्लाम नहीं बन जाता, यानी इस्लामिक स्टेट नहीं बनता, तब तक के लिए वो काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कश्मीर में 1990s में एक नारा दिया जाता था, कश्मीर में क्या होगा? निज़ाम ए मुस्तफ़ा होगा। निज़ाम ए मुस्तफ़ा मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद का शासन, यानी इस्लामिक स्टेट। कश्मीर में इस्लामिक स्टेट होगा, वहाँ सेकुलर स्टेट था, लेकिन उसकी घोषणा थी इस्लामिक स्टेट चाहिए। आज 370 हट गया है, लेकिन अभी तक लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना हम कश्मीर में जाके कर ही नहीं सकते। मैं 2 वर्ष पहले 370 जब हटा था, उस समय जम्मू में गया था एक कार्यक्रम के लिए। मैंने वहाँ की परिस्थिति देखी। आज भी वो जो टॉर्चर, आज आप ये प्रदर्शनी अवश्य देखिए जाते समय। इस कश्मीर के प्रदर्शनी में जो कैंप्स दिखाए गए, वो कैंप मैंने जम्मू में जाके देखे हैं। आज 30 वर्ष के बाद भी कश्मीरी पंडित उसी कैंप में रह रहे हैं। और ये कैंप नहीं है, रिफ्यूजी कैंप नहीं है, ये टॉर्चर कैंप है एक प्रकार के। आज तक 30 वर्षों में एक भी सरकार ने उनको पक्के घर बंधा के नहीं दिए हैं। तो इस्लामिक स्टेट वहां आज भी है, ये मैं समझाना चाहता हूं। आज भी हम वहां लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और जिस प्रकार से कि कविता ने कहा था, जो चेतन गारू ने अपने वक्तव्य में कहा, एज कश्मीर तेलंगाना इज नेवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी आप तेलंगाना भी भारत का कभी अभिन्न अंग नहीं था। ये आप जब कहते हैं तो आप में यहाँ इस्लामिक स्टेट, यहाँ के विचार भी यहीं से शुरू हो गए हैं, ये आपको समझना होगा। और वो सेकुलरिस्ट हिंदू उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो निजाम स्टेट था, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो कभी भारत का अंग नहीं था। विश्व का सबसे पहला जो प्रजासत्ताक था, गणराज्य था, लोकतंत्र था, वो तेलंगाना में था। ये आपको पढ़ा है? आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं आपकी? आज पूरे तेलंगाना में आपने यदि पढ़ा होगा कि आप यदि गूगल को सर्च करोगे तो तेलंगाना इस्लामिक स्टेट का हब बन चुका है। देयर आर द मैनी स्लीपर सेल्स इन तेलंगाना। दीनदार अंजुमन रेडिकल जो संस्था है, वो यहाँ के सारे रेडिकल ग्रुप को प्रमोट कर रही है, उनको फाइनेंस कर रही है। और इंडियन मुजाहिदीन का ये सबसे बड़ा हब है। किसको, कितने लोगों को पता है? तो जो चेतन गारू ने कहा कि आज तेलंगाना इज कन्वर्टिंग इन इस्लामिक स्टेट, तो हम कश्मीर के बाद अगला बलि हमारा है, ये हमें समझना होगा। और इसलिए हमें अवेयर होना होगा। और इसीलिए हम हिंदू स्टेट की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में 1990s में ही प्रश्न खत्म हो चुका था कि सेकुलर स्टेट या इस्लामिक स्टेट। उन्होंने इस्लामिक स्टेट को मांग लिया, और आज भी आप देखेंगे तो वहां लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं। देयर इज नो सेकुलर स्टेट इन कश्मीर। इसीलिए आज हमें ये मांग करनी पड़ेगी। आज प्रश्न ये रहा ही नहीं है कि सेकुलर स्टेट या हिंदू स्टेट, सेकुलर स्टेट या इस्लामिक स्टेट, ये प्रश्न है। और यदि सेकुलर स्टेट या इस्लामिक स्टेट प्रश्न है तो हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें हिंदू स्टेट चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए।
वी भास्कर राजू ने कहा एवेंगलिस्ट पावर्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, और विशेष रूप में आप आंध्र में जाओगे, हर गांव में जाओगे, जिलों में जाओगे तो देयर इज मैन सारी गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है कन्वर्जन पर। और इसमें एक ही एम्बिशन है ये इवेंगलिस्ट पावर्स का, उनका भी पॉलिटिकल एजेंडा है कि यीशु मसीहा का जो रोम राज्य है वो असम में आ जाए। आपको मैं आंध्र प्रदेश का ही ये बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के डेप्यूटी डायरेक्टर का स्टेटमेंट हाल ही में 10 दिन पहले आया है, और वो स्टेटमेंट में उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि भारत का एक पार्टीशन आप कर दो और क्रिश्चियनिटी को एक देश दे दो, हम आपको कष्ट नहीं देंगे। सीधे सीधे मांग होने लगी है कि हमें क्रिश्चियन स्टेट चाहिए, एक पार्टीशन आप कर दो भारत का। और ये कौन कर रहा है? आंध्र में बैठा हुआ ओपन बाइबल सोसाइटी का डेप्यूटी डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी है वो। और इससे हमें समझ में आएगा कि एम्बिशंस पॉलिटिकल है और इसीलिए इवेंगलिज्म चल रहा है। और भारत की चौथी मैंने एंटी हिंदू पावर कहा कम्युनिस्ट, इनका भी पॉलिटिकल एजेंडा है, उनको भी चीन के धरती पर चीन जैसा एक कम्युनिस्ट देश को भारत में स्थापित करना है, और उसके लिए वो फिर अर्बन नक्सलाइट्स, एकेडेमिया, मीडिया, सारे लोगों को लेकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। संक्षेप में सेकुलरिस्ट या एवेंगलिस्ट हो, जिहादिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या सेकुलरिस्ट हो, ये एंटी हिंदू पावर्स ही हिंदू राष्ट्र के सामने की सबसे बड़ी चुनौती है। इट इज अ चैलेंज फॉर हिंदू स्टेट। आपने सीए एक्ट के विरोध में एक एजिटेशन देखा होगा, दिल्ली में हुआ, पूरे भारत के सभी राज्यों में हुआ। आपको समझ में आएगा, आप बारीकी से अध्ययन करोगे, ये चारों जो एंटी हिंदू फोर्सेस थी उनका अलायंस इन आंदोलन में काम कर रहा था। सीए आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या हिजाब का भी एजिटेशन चल रहा था। कोई फादर वहाँ से स्टेटमेंट दे देता है, कोई एकेडमिया से बोल देता है, कोई मीडिया पर्सन बोल देता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बोलता है, जेएनयू ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर कुछ बोल देते हैं। सारे लोग सीए एक्ट, किसान एक्ट या हिजाब एजिटेशन में अपना अपना रोल निभा रहे थे। तो इनका एंटी हिंदू जो एजेंडा है वो तो इन तीनों आंदोलनों में आपके समक्ष आ चुका है, और इनका एक इकोसिस्टम है। जब हम हिंदू इकोसिस्टम की बात करते हैं, अभी भी भास्कर राजू ने एक स्टेटमेंट दिया कि इकोसिस्टम उनका कैसा है। मैं आपको संक्षेप में उनका इकोसिस्टम कैसे है समझाता हूँ। 1 फरवरी को आपने देखा होगा हिजाब डे हुआ, वर्ल्ड हिजाब डे। ये हिजाब डे कब से शुरू हुआ है? आप जाके गूगल करें सर्च, 2013 में पहला हिजाब डे हुआ। उसके पहले 2002 में एक फातिमा नाम की स्टूडेंट मुंबई हाई कोर्ट में चली गई और उसने कहा कि हमें कॉलेज में हिजाब पहनने का परमिशन मिले। उस समय भी विरोध हुआ, हाई कोर्ट ने उसकी गुहार को रद्द कर दिया। 18 साल बीत गए, दूसरी एक फातिमा खड़ी हुई, केरल के हाई कोर्ट में गई 2020 में, जब कोरोना का ये चल रहा था। उसने कहा कि हिजाब को यूनिफॉर्म के रूप में मान्यता मिले, इसलिए उसने अपनी एक याचिका दायर की थी केरल हाई कोर्ट में। उसको भी निरस्त करना पड़ा हाई कोर्ट को। फिर 2020 में वो निरस्त होने के बाद अचानक 21 से ये जो वर्ल्ड हिजाब डे का जो कल्पना है वो बढ़ने लगा। 2022 में भी नागपुर में बहुत सारी हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनाया गया और उसके फोटो पूरी मीडिया में पब्लिश किए गए। 1 फरवरी 2022 यानी 1 माह पूर्व। 5 फरवरी को उडुपी पीयू कॉलेज की लड़कियों ने कह दिया कि हम हिजाब को नहीं पहनेंगे, हम हिजाब ही पहनेंगे और स्कूल में जाएंगे। और उसी समय कर्नाटक गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया 5 फरवरी को कि देयर इज हिजाब आप पहनकर कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। 5 से 8 के अवधि में एक विवाद खड़ा किया गया और भारत के 9 राज्यों में इमीडिएट
एजिटेशन होने लगे। केरल के कुछ चालों में हुए, केरल में हुए, मुंबई में हुए, हैदराबाद में हुए, उस्मानिया में हुए, जेएनयू में होने लगा, जादवपुर में हुआ, बंगाल में हुआ। 8 तारीख को कर्नाटक शासन ने 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी विवाद बढ़ते ही। 8 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई कि इसको स्टे लाया जाए। इन 3 दिनों में कंटिन्यूअसली एजिटेशन यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। इन 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके खड़ा हो गया है। 3 पिटीशन कर्नाटक हाई कोर्ट में इमीडिएट दाखिल हुई है। 3 दिन में 4 बार ये ड्रॉप हो गया है कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिजाबी स्टूडेंट, ये ट्विटर ट्रेंड जो है टॉप हुआ है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन टीवी चैनल्स पे डिबेट कर रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रही है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को और बच्चियों को, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के शासन में। बीबीसी ने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल में उसने लिखा कि हिंदुत्व के भीड़ ने हिजाबी स्टूडेंट्स को परेशान किया और गवर्नमेंट अब भीड़ बन चुकी है। यह बीबीसी का हिंदी न्यूज है। प्रिंट वायर जैसे वेब पोर्टल है, इन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल लिखकर कहा कि जो है स्टूडेंट का मौलिक अधिकार शिक्षा है, उसका वस्त्र से क्या लेना देना। तो आपको समझ में आएगा कि इकोसिस्टम कैसे काम करती है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो होते हैं वो जाके एजिटेशन करते हैं, उनके प्रोफेसर उनको गाइडलाइन देते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके एडवोकेट लड़ने वाले अलग होते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट अलग होते हैं कि जो अपने अपने ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं, टीवी मीडिया पर किसने जाना है सबको पता है, सेक्युलरिस्ट पार्टी के प्रवक्ता सारे जाके वहाँ चिल्लाते हैं और मुस्लिम कन्याओं पर कहीं ना कहीं उनका जो है उन पर एट्रोसिटीज हो रही है, इस प्रकार से वो कहते हैं। और प्रिंट वायर जैसे जो न्यूज़ मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या वेब पोर्टल्स है, वो उसके विषय में सारे आर्टिकल्स लिखकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। सबकी अपनी जिम्मेदारियां निश्चित है। ये है इनका इकोसिस्टम। किसी को किसी ने बताया नहीं है कि आपने ये करना है, आपने हाईकोर्ट में जाना है, आपने ट्विटर ट्रेंड करना है, आपने जो है एजिटेशन करने, लेकिन 9 यूनिवर्सिटीज में 9 राज्यों में एजिटेशन चल रहा है और वो नेशनल मैप पे हो गया है। तो ये इकोसिस्टम जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र को क्या सबसे बड़ी बाधा है ये हम समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए हिंदुओं का भी अपना इकोसिस्टम होना चाहिए और इसके लिए ये अधिवेशन है। जब हिंदू राष्ट्र की हम चर्चा करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा खतरा जो है हमें इसी सेकुलरिस्ट, एवेंगलिस्ट, जिहादिस्ट और कम्युनिस्ट एंटी हिंदू फोर्सेस से है। आज बंगाल को जाके देखिए, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो सेकुलरिस्ट पार्टी ने, तृणमूल ने जीता था, लेकिन दंगा कौन कर रहा है? जिहादिस्ट शक्तियां। और उन सबको जो सहायता किसकी है? सारी कम्युनिस्ट पार्टियों की। वीरभूम आप जल रहा है, 2 दिन से जल रहा है, आपने देखा होगा, सारे जिहादिस्ट शक्तियां है उसके पीछे। कश्मीर फाइल्स फिल्म लॉन्च होने के बाद 10 दिन में 10 जगहों पे दंगे हुए हैं। कितने लोगों ने दंगों के विषय में जाना, पढ़ा? हम तो देख रहे हैं केवल कश्मीर फिल्म जो है, कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो 200 करोड़ का क्लब में चली गई, लेकिन 10 दंगों में कितने हिंदू मारे गए इसकी कोई जांच पड़ताल हुई है उस 10 दिनों में? ये सारा जो है जिहादिस्ट शक्तियों को स्पॉन्सर किया जा रहा है सेकुलरिस्ट पार्टियों के द्वारा। और इसीलिए हमें यह समझना होगा कि आगे आने वाले भविष्य में जब हम हिंदू राष्ट्र की बात लेकर समाज में जाएंगे तो हमारा पहला मुकाबला, पहला चैलेंज हमें इन एंटी हिंदू फोर्सेस से करना होगा। अर्बन नक्सलाइट्स
ये एक बड़ा खतरा तेलंगाना के लिए है। तेलंगाना इज द हब फॉर अर्बन नक्सलाइट्स। तेलंगाना में नक्सलाइट एक्टिविटी है और उनको इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल पावर देने वाले यहाँ के अर्बन नक्सलाइट्स हैं, और ये सारे छुपे हुए हैं, आज बाहर नहीं आए हैं। और इसमें चर्च के फादर भी हैं, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है, लिटरेचर लिखने वाले लेखक हैं और पत्रकार भी हैं। और इन सबको हमें समझना होगा, क्योंकि ये अर्बन नक्सलाइट भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये अर्बन नक्सलाइट का एक बहुत बड़ा, या एंटी हिंदू पावर्स का ही एक बहुत बड़ा तंत्र है बॉलीवुड। जब बॉलीवुड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एंटी हिंदू जो प्रचार होता है वो बॉलीवुड या वेब सीरीज के द्वारा होता है, क्योंकि ये सारी जो फिल्म मीडिया है या वेब सीरीज मीडिया है, जो नेट मीडिया OTT मीडिया कही जाती है आजकल, ये सारी प्रो जिहादिस्ट और सेकुलरिस्ट कम्युनिस्ट शक्तियों के द्वारा फाइनेंस्ड है। ये आप समझ लीजिए, इसलिए आजकल बॉलीवुड को उर्दूवुड कहा जाने लगा है। जब कश्मीर फाइल्स लॉन्च हो रही थी तो उसके प्रमोशन के लिए आपको पता होगा कि कपिल शर्मा नाम का एक कॉमेडियन शो चलाता है। ये कपिल शर्मा का जो शो है ये फाइनेंस्ड बाय सलमान खान एंड कंपनी। तो जब विवेक अग्निहोत्री ने इन्हें संपर्क किया तो कपिल शर्मा ने कहा कि ये जो कश्मीर फाइल की कथा है वो एक तरफा है, वन साइडेड स्टोरी इज देयर। मुझे बताओ 1990s में जो हुआ था वो क्या एक तरफा था? सलीव रलीव या गलीव के नारे लगे थे, कश्मीर को छोड़ो, मृत्यु को स्वीकारो या इस्लाम को स्वीकारो। इस प्रकार के 3 घोषणाएं हर दीवार पर लिखी गई थी, मस्जिदों के अजान के द्वारा दी गई थी, हर टीवी मीडिया या प्रिंट मीडिया में उसके विज्ञापन छप के आए थे, हर रेडियो पे उसकी बात चल रही थी, और आप कह रहे वो एक तरफी कथा थी, वन साइडेड स्टोरी थी। कश्मीरी हिंदुओं ने इन 3 सुझावों में से हमारे लिए कौन सा योग्य लगता है, तो कश्मीर को छोड़ना उन्होंने योग्य समझा, और वो हमारे धर्म को बचाने के लिए वापस वहां से पूरे भारत में विस्थापित हुए। क्या ये एक तरफा स्टोरी है? आज तक 32 वर्षों में किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने इसके विषय में सोमो एक्टिविटी नहीं की। जब 28 यानी 4 साल पहले एक संगठन सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई आज तक 28 वर्ष हो गए हैं, कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुआ है, उनको पुनर्स्थापित कश्मीर की घाटी में करना है, तो आप कुछ सो मोटो कार्रवाई करो। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को PIL को खदेड़ देता है और कहता है कि आप क्या 28 साल सोए हुए थे? हमारा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को भी है कि आप 28 साल सोए हुए थे क्या? आप आतंकवादियों के लिए रात्रि तक आपके हाई कोर्ट चलाते हो, सुप्रीम कोर्ट चलाते हो, और यहां एक 7.5 लाख समुदाय जिनको हमारे संविधान ने सुरक्षित जीवन देने का अभिवचन दिया है, वे लोगों को यदि खदेड़ा जाता है तो उस समय आप क्या सोए हुए थे? लेकिन इसके विषय में कोई चर्चा नहीं होती है, और कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन जो होते हैं वो उसको एक वन साइडेड स्टोरी कहकर समाप्त कर देते हैं। अच्छा हुआ कि एक कॉमेडी शो में एक गंभीर विषय को नहीं लिया गया, और अच्छी खबर यह भी है कि हिंदुओं ने जो बॉयकॉट कपिल शर्मा के कार्यक्रम पर किया है तो वो कार्यक्रम बंद होने की खबर है। और दूसरी बात कि ये कार्यक्रम बंद तो होगा ही, आज वो US कनाडा में जाने की अभी उसने घोषणा कर दी है। तो हमारे लिए यही है कि हम जब संगठित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो इस प्रकार के हिंदू विरोधी शक्तियाँ हो, बॉलीवुड हो या कॉमेडियन हो, वो जो है अपने आप सरल हो जाएंगे, सुधारित हो जाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र भाई? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये तो सारे षड्यंत्र है ही, लेकिन लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद जैसे भयंकर जिहादी षड्यंत्र आपके यहाँ चल रहे हैं। एक गरीब लावण्या जो थी तमिलनाडु की,
उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उसको सुसाइड करना पड़ा कन्वर्जन के कारण। कमलेश तिवारी है, हर्ष है, ये किशन भरताड़ है, इनकी दिन दहाड़े हत्या कर की जाती है, उसके विषय में कोई चर्चाएं नहीं होती है, और वो केवल हिंदू एक्टिविस्ट है इसलिए उनकी हत्या हुई है। सदन जिहाद नाम का एक आतंकवाद चल रहा है, दक्षिण जिहाद के नाम से सदन जिहाद। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में ये चल रहा है, और 432 हिंदू नेताओं की पिछले 10 वर्ष में हत्या हो चुकी है। दैट इज द सदन जिहाद। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कश्मीर में, आज भी कश्मीर में जब हिंदू विस्थापित हुआ चर्चा नहीं हुई, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में आज भी मकान बिकाऊ है, इस प्रकार के बोर्ड लगाकर हिंदू भाग रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुका है। इन 9 स्टेट हिंदूज आर माइनॉरिटीज, और इसके बावजूद भी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का कॉन्फ्रेंस लेके हिंदुओं को ही आतंकवादी बताया जा रहा है, देखिए। और इसीलिए ये जो एंटी हिंदू फोर्सेस ने बनाया हुआ नैरेटिव है, इसको यदि हमें सुधारना होगा तो हमें हिंदू राष्ट्र की मांग उठानी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा नरेशन बताता हूं। विश्व में 213 करोड़ क्रिश्चियन है, उनके 152 नेशंस है। 170 करोड़ पॉपुलेशन वाले मुसलमानों के विश्व में 52 राष्ट्र है, और 120 करोड़ हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारी मांग जो है हिंदू राष्ट्र की है, और आज नहीं तो कल, आज ही ये होनी चाहिए मांग, क्योंकि 2025 तक ही हमारे पास समय है। ये एंटी हिंदू फोर्सेस ने इस प्रकार से एजेंडा बनाया है कि 2025 के बाद सत्ता है, आज साहसी लोग हैं यहाँ सत्ता में, तो सत्ता में परिवर्तन कुछ लाने की उनकी क्षमता है। राम मंदिर बना है, ये जो 370 हट चुका है, सीए कानून जैसे कानून बन रहे हैं, आज ही बन सकते हैं, क्योंकि 2025 के बाद ना मोदी रहेंगे ना बीजेपी। मोदी क्योंकि व्यक्ति काम करता है, पार्टी काम नहीं करती है, तेलंगाना का अनुभव है आपका। इसीलिए आज साहसी लोग सत्ता में हैं, तो आज ही हमारी मांग होनी चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये समझ लीजिए आप, आज नहीं तो कभी नहीं। जनसंख्या शास्त्री कह रहे हैं कि 2040 में भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा। यदि हमें वो 2040 का दिन देखना नहीं है, तो आज ही हमें हिंदू राष्ट्र की, हिंदू स्टेट की मांग करनी होगी। और ये मांग करने के लिए आज का ये हिंदू राष्ट्र का अधिवेशन है। मैं समझता हूँ कि आप सारे सोच समझकर इंटेलेक्चुअली इस भाषा को, इस विषय को समझेंगे और हिंदू राष्ट्र के इस कार्य में अपना सुनहरा योगदान देंगे। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। धन्यवाद।